मेरे को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये सूचना दी। तो सोच समझते थे कि उनको टिकट मिलनी चाहिए इलेक्शन से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा कभी रहता था, थॉट तो रहता था। मतलब कोई और तो चलो बाहर का कुछ सोचेगा, मैं तो घर में रहता हूँ, मेरे लिए तो ये चीज़ ऐसी कि मैंने कभी इमेजिन ही नहीं करा। ऐसे जानता बहुत ही मेहनत से काम करते थे, दिल से काम करते थे और पार्टी के लिए जी जान से वो काम करते थे। कहीं ऐसा अंदेशा नहीं लगा। हमारे लिए भी बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है कि अचानक से ये क्या है। बड़ा दुखद है, हृदय विदारक है उनका अचानक इस तरह से जाना। जिले में कमरा है, IT सेल का कमरा, उसके अंदर ऐसा हुआ पाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV 29 न्यूज में हूं आपके साथ उमेश पाल। मैं इस समय हूं उत्तरी पूर्वी दिल्ली के भाजपा जिला कार्यालय के पास, जहां पर जिला कार्यालय में बताया जा रहा है कि सुबह को 10:30 बजे से और 11:30 बजे के बीच में या जिला के जो उपाध्यक्ष थे ठाकुर अवधेश सिंह, उन्होंने यहाँ पर अपनी आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो IT सेल का रूम है, उसी रूम में उन्होंने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। आखिरकार क्यों ऐसा हुआ उसका अभी खुलासा नहीं हो पाया कि क्यों ऐसा किया है उन्होंने, लेकिन यही एक वो जिला कार्यालय जहां पर भीड़ भाड़ वाली जगह ये जिला कार्यालय में, और जिले के ही उपाध्यक्ष ने यहाँ पर आत्महत्या करने की जो जोखिम उठाया है और ऐसा संदेश दिया है जो ही बहुत ही दुखद है। बताया जा रहा है ठाकुर अवधेश सिंह 66 वर्ष के हो चुके थे और ठाकुर अवधेश सिंह का बताया जा रहा है बहुत ही दृढ़ संकल्पित आदमी थे, जो 2007 से और 2012 तक लगातार निगम पार्षद रहे और निगम पार्षद के साथ साथ MCD जोन चेयरमैन भी रहे। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला, लेकिन तब नहीं टूटे और आज अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सवाल उनके साथ ही चला गया कि आखिरकार ठाकुर अवधेश सिंह ने आत्महत्या की ही क्यों, और करी आत्महत्या की तो जिला कार्यालय में ही क्यों की। ये अपने आप में एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में ही जिला के उपाध्यक्ष ने आखिरकार आत्महत्या क्यों की। जैसे बेसिकली रोज जाते थे जिला कार्यालय, वैसे ही गए थे आज भी। डेली का रूटीन था उनका। बीजेपी का बहुत पहले पार्षद रह चुके हैं, एक्टिव थे बीजेपी में। तो अभी आज जैसे गए तो उसके बाद सारी डिटेल हमें ऐसे पता लगी कि वहाँ कार्यालय में कुछ बात हुई नहीं, कुछ नहीं पता। मेन हमें यही पता है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ हुआ। कुछ आपके पास फोन वगैरह कुछ भी नहीं, कोई भी। आपकी बात हुई थी पापा से? मेरी हाँ, सुबह मैंने नमस्ते करी थी। जैसे सुबह उठ के रोज मैं नमस्ते करता हूँ, ऐसे पैर छू के नमस्ते करी। उसके बाद फिर वहाँ पे चले गए थे, मैं घर पे ही था। 9 बजे के आसपास फिर मेरे को पता चला ये सारा। आपको कितने बजे सूचना आई लगभग? मेरे को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये सूचना आई कि जिला कार्यालय पे ऐसा कुछ हुआ। ऐसे उससे पहले उनका मान में ऐसा कुछ भी नहीं, घर में कुछ भी नहीं। मैं, पापा, मम्मी, हम 3 लोग ही हैं। कोई इशू वाला कुछ ऐसा है ही नहीं मैटर। वही है, राजनीति को लेकर थोड़ा बहुत कभी डिसअपॉइंटेड रहते थे। राजनीति, हाँ, पॉलिटिक्स को लेकर की जैसे वो समझते थे कि उनको टिकट मिलनी चाहिए इलेक्शन से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा कभी रहता था, थॉट तो रहता था, वरना कोई ऐसे। ये वाला जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें टिकट को लेकर कुछ चल रहा था? हाँ, उसमें उनका नाम था आगे तक। अच्छा, टिकट को लेकर था, लेकिन वो एंड में क्लियर हुआ तो किसी और को मिली। उसको लेकर कुछ फिलहाल था दिमाग में? ऐसा तो नहीं कि जो मैं नोटिस कर सकूं और ये ऑब्जर्व करके बोल सकूं कि हाँ कुछ इतना सीरियस मैटर है जो मैं इतना उन्हें इम्पैक्ट कर सकती है चीज। इतने बोल्ड आदमी होने के बाद क्या लगता है कि पापा कभी ऐसा कर सकते थे? नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। मतलब कोई और तो चलो बाहर का कुछ सोचेगा, मैं तो घर में ही रहता हूँ, मेरे लिए तो ये चीज ऐसी है कि मैंने कभी इमेजिन ही नहीं करा। ऐसा कभी लगा नहीं कि पापा कभी नहीं, कभी नहीं। दुनिया को समझाने वाला व्यक्ति और जो है। एग्जैक्टली। अभी भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आपको रियलाइज नहीं हो रहा अभी। मतलब मैं उस शायद ट्रॉमा में हूँ कि मेरे को रियलाइज नहीं हो रहा मैं यहाँ खड़ा भी क्यों। बातचीत तो वही कि मैं जा रहा हूँ, कोई रीजन बताया नहीं, कोई रीजन नहीं बताया। मैंने कोशिश भी की, मेरी करीब 7-8 मिनट बात भी हुई है, लेकिन बताया नहीं। मेरे ख्याल से तो घर में तो कोई समस्या नहीं थी। मेरे पास 10 बजे करीब आया था। हाँ, उस बात को तो 10-11 साल हो गए। जानकारी वही है जो आपके पास है। बहुत ही दुखद घटना है। हमारे अध्यक्ष ठाकुर अवधेश जी का आज
अचानक पता चला पुलिस के माध्यम से, उनका निधन हो गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा तो आगे की जानकारी आपको मिल जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठाकुर अवधेश जी बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता, और जो सारा भाजपा परिवार उन्हें ऐसे जानता, बहुत ही मेहनत से काम करते थे, दिल से काम करते थे और पार्टी के लिए जी जान से वो काम करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। कल भी मेरे से बात करके गए, हमारी बातचीत रेगुलर, क्योंकि काम चल ही रहा था, तो कहीं ऐसा अंदेशा नहीं लगा। हमारे लिए भी बहुत ही शॉकिंग न्यूज है कि अचानक से ये क्या परिवार अभी घर पहुंचा है। परिवार बता रहे हैं कि वो कुछ परिवार से उनकी कोई बातचीत थी, लेकिन हमें महसूस नहीं हुआ। हाँ, अवधेश जी के साथ मैंने बहुत लंबा समय काम किया है। ऐसे निष्ठावान, मेहनती, लगन से काम करने वाले कार्यकर्ता बहुत कम होते हैं। बहुत अनुभव उनके अंदर था, पब्लिक की बहुत सेवा करते थे, पार्टी के लिए बहुत समर्पित थे। बड़ा दुखद है, हृदय विदारक है उनका अचानक इस तरह से जाना। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, और साथ ही पुलिस से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र कोऑपरेट करके कारणों की जांच करके निष्कर्ष तक पहुंचे। भाई, बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है। मैं पिछले 5-6 महीनों से लगातार बूथ प्रबंधन के काम में, जब से मुझे उत्तर पूर्वी लोकसभा का बूथ प्रबंधन का काम मिला, तो जमुना विहार जिले का काम ये देख रहे थे, और लगातार इनसे मेरा चुनाव तक बहुत संपर्क रहा। चुनाव तक तो ये हालत थी, दिन में कई बार मिलना जुलना, फोन पे बात तो इतनी बार होती थी। तो और मेरा तो इनका बड़ा पुराना परिचय है। 2007 से 12 तक ये मेरे साथ में निगम पार्षद भी रहे, जब एकीकृत दिल्ली नगर निगम था, और उसमें ही ये लगातार 2 साल शादरा नूर जैन के चेयरमैन रहे। बहुत ही दबंग किस्म के, बहुत ही अपने स्पष्टवादी थे, और बहुत ईमानदार पार्षदों के रूप में इनकी गिनती थी। और ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी को पूर्णतः समर्पित, पार्टी की चिंता करने वाले लोग, वो अब बहुत कम रह गए हैं। उसमें से एक भाई अवधेश ठाकुर उसमें से एक थे। बहुत दुखद घटना है, मेरे पास इससे ज्यादा शब्द नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमर राय हुआ। अमर राय जी, क्या जानकारी मिली थी और कैसे क्या हुआ? सुबह हमें सूचना मिली कि जिला कार्यालय पर एक ऐसी घटना हुई, तो जो कि अविश्वसनीय थी। मतलब कुछ आप कितने बजे पहुंचे जिला कार्यालय? मैं जिला कार्यालय पहुंचा 11:30 बजे के आसपास, और मुझे आना भी था जिला कार्यालय। हम लोगों की 11 बजे से पब्लिक मीटिंग थी, जिलाध्यक्ष जी ने वो लोगों से मिलने का समय दिया था, तो हम थोड़ा लेट हो गए। लेकिन जब हम पहुंचे तो उससे पहले पुलिस का फोन आ गया था अध्यक्ष जी के पास, और जब हम वहाँ पहुंचे तो मतलब फोन पर तो ये सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ, जब तक हम जिला कार्यालय खुद नहीं पहुंचे और इस चीज को देखा कि मतलब ऐसी घटना वास्तविक में हुई है। कहाँ इन्हें हैंगिंग कहाँ की थी? जिले में कमरा है, IT सेल का कमरा, जिसके अंदर ऐसा हुआ पाया गया। परंतु अभी भी विश्वास नहीं होता कि एक इतना ही मतलब मजबूत नेचर का व्यक्ति, इतना दृढ़ संकल्पी और मतलब इतना बोल्ड नेचर मैंने बहुत ही कम लोगों में पाया है। और हमारे जिला उपाध्यक्ष जी इतने मजबूत और कलेजे वाले इंसान थे कि वो लोगों को और हम जैसे बच्चों को समझाया करते थे कि बच्चे ऐसे करना है, ये काम ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ऐसा कभी लगा कि अब ठाकुर अवधेश सिंह कैसा काम कर सकते हैं? मतलब यही तो सोचने का विषय है कि आंखें अभी ना नम है, ये सोचकर और विश्वास नहीं होता कि क्या एक इतना बोल्ड कैरेक्टर का आदमी ऐसा डिसीजन ले सकता है। तो फिर तो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत छोटे हैं, शायद हमें इतनी समझ नहीं, बट वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिला अध्यक्ष जी को भी समझाया करते थे। मैं कहूँगा कि ऐसा करना है, ये होना चाहिए। तो इतना मजबूत कैरेक्टर, पता नहीं कैसे उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया और क्यों लिया, ये बहुत ही कहने योग्य नहीं है। मतलब उत्तरी पूर्वी दिल्ली के भाजपा जिला कार्यालय है, जहां पर यहाँ पर जिलाध्यक्ष पूनम चौहान है, और इन्हीं के उपाध्यक्ष हुआ करते थे ठाकुर अवधेश सिंह, जो आज बताया जा रहा है सुबह 10:30 बजे, और बताया जा रहा है कि सुबह 10:04 पर इनकी दिखाया जा रहा है कि वो अंदर कार्यालय में दाखिल होते हैं, और उसके बाद कार्यालय में किससे बात करते हैं, क्या होता है, वहाँ कौन मौजूद था, ये तो अभी नहीं पता लगा। लेकिन आखिरकार 11:30 बजे के आसपास 11 बजे के आसपास ये सूचना हो जाती है। जिला कार्यालय के अंदर कोई व्यक्ति आता है, और वो जब उस IT सेल के रूम में जाता है तो पता लगता है कि ठाकुर अवधेश सिंह जो जिला के उपाध्यक्ष हैं वो पंखे से लटके पाए गए। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये सवाल उनके साथ ही चला गया है। आखिर ये कौन बताएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और उनके मन में क्या चल रहा था, किस वजह से उन्होंने आत्महत्या, और वो भी जिला कार्यालय में की, ये अपने आप में एक सवाल है। कैमरा पर्सन
भारती शर्मा के साथ मैं हूं, टीवी 29 न्यूज दिल्ली।